आज हम बात करेंगे कि जो चिली है यानी कि जो मिर्च है उसके कितने फ़ायदे या गुण हैं। आम तौर पे ये सोचा जाता है कि जैसे जो मिर्ची हम खाते हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं और उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हैं। चिली के एक्चुअली कई गुण हैं। मिसाल के तौर पे जब हम चिली खाते हैं उसमें एक एलिमेंट होता है कैप्सेन, जो कि एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यानी कि आपकी फूड बर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो जो लोग जिनको वज़न की प्रॉब्लम है या ज़्यादा वेट उनका बढ़ता है, उनको थोड़ी चिली अपनी डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए जिससे कि उनका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो। जब आप चिली खाते हैं तो आपके जो चैनल्स हैं यानी श्रोता, ये आयुर्वेद का मानना है, वो खुल जाते हैं। तो जो मूवमेंट है आपके फ्लेम की या आपके जो वाइटल इंग्रेडिएंट्स की, वो बेटर हो जाती है क्योंकि आपके चैनल्स खुल जाते हैं। जैसे कि जिसमें इन्फेक्शन है, पानी में इन्फेक्शन है या कहीं पे इन्फेक्शन है, जब आप चिली खाते हैं तो इन्फेक्शन को भी मारता है, यानी वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। तो चिली आप नॉर्मली जैसे खाने में डालते हैं तो वो बैक्टीरिया को भी एलिमिनेट करता है। एंड ऑफ कोर्स चिली खाने से ये देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाएं तो उससे ब्लड प्रेशर हो जाता है, बट अगर आप चिली उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। चिली खाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि जिनको अल्सर्स हैं या जिनकी जो स्टमक कंडीशन वीक है, उनको ज़्यादा चिली नहीं खानी चाहिए बिकॉज उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जब आप चिली खा रहे हैं तो साथ में चाय नहीं पीनी चाहिए बिकॉज चाय बहुत एसिडिक होती है और आपकी स्टमक लाइनिंग को स्पॉइल करती है। तीसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें और अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि अल्कोहल भी आपकी जो लाइनिंग है, स्टमक लाइनिंग है, उसको इरोड करता है। एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चिली को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उसकी तासीर बहुत तेज़ हो जाती है और फिर वो थोड़ा सा आपको आपकी स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करना शुरू कर देता है। चिली को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चिली को दाल में डाल सकते हैं या चिली का हरी चटनी बना सकते हैं या चिली की ड्राई चटनी बना सकते हैं या चिली को जैसे कि अगर आप हल्के से घी के साथ अगर लेते हैं, जैसे साउथ में लोग चावल, घी और चिली लेते हैं, वैसे ले सकते हैं। तो इन डिफरेंट तरीक़ों से आप चिली को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स चिली का क्वांटिटी का ध्यान रखिए, उतनी इस्तेमाल कीजिए जितना आपका स्टमक डाइजेस्ट कर सकता है बिकॉज चिली ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। वो एक दवाई की तरह, एक मेडिसिन की तरह है और सही क्वांटिटी में ही वो फ़ायदा देती है। तो अगर आप इस तीखी मिर्च को बड़े कायदे से अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो इसके भी कई हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे।